Hello students, I am Dr. Neetu Arvind Agarwal, एसोसिएट प्रोफेसर इन साइकोलॉजी। आज मैं आपको व्यक्तित्व मापन की प्रक्षेपी विधियाँ प्रोजेक्टिव मेथड्स ऑफ पर्सनैलिटी की विषय में बताऊँगी। व्यक्तित्व मापन की प्रक्षेपण विधियों पर विचार करने से पूर्व हम प्रक्षेपण का अर्थ समझेंगे। प्रक्षेपण का अर्थ है फेंकना। प्रक्षेपण शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग सुप्रसिद्ध मनोविश्लेषणवादी साइकोएनालिटिक सिगमंड फ्रॉइड ने 1849 में किया था, जिसमें प्रत्येक व्यक्ति अपने विचारों, भावनाओं, इच्छाओं, संवेगों आदि का अन्य व्यक्तियों या बाह्य जगत के माध्यम से सुरक्षात्मक रूप से प्रस्तुत करता है, ऐसा उन्होंने बताया। वॉरेन के अनुसार यह वह प्रवृत्ति है जिसमें व्यक्ति बाह्य जगत में अपनी दमित मानसिक प्रक्रियाओं का प्रक्षेपण करता है। अब मैं यहाँ पर मुख्य रूप से कौन कौन सी विधियाँ हैं उनके विषय में आपको बताऊँगी। व्यक्तित्व मापन की प्रक्षेपण विधियों में रोरशाह, स्याही धब्बा परीक्षण, प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण, ये परीक्षण ज़्यादा प्रचलित हैं। पहले मैं चर्चा करूँगी मैकडोनाल्ड लैडल के अनुसार। प्रक्षेपण एक ऐसी मनोवैज्ञानिक रचना है जिसमें व्यक्ति दूसरों पर ऐसी भावनाओं और संवेगों को प्रक्षेपित करता है जिसका उसने दमन कर दिया है। इन परिभाषाओं के आधार पर प्रक्षेपण का अर्थ है कि साधारण रूप से व्यक्ति के सम्मुख उद्दीपक स्थिति प्रस्तुत की जाती है तथा उसे ऐसा अवसर दिया जाता है कि वह अपने व्यक्तिगत जीवन से संबंधित छिपी हुई बातों को उन परिस्थितियों के माध्यम से प्रकट कर सके। फ्रीमैन ने कहा कि इन विधियों का संबंध प्रायः व्यक्तित्व के अचेतन मन से होता है, अचेतन पक्ष से होता है, अर्थात प्रक्षेपी विधियां व्यक्ति के चेतन व्यक्तित्व से संबंधित सूचनाएं प्रदान करने के अतिरिक्त अचेतन स्तर पर दबी हुई आंतरिक भावनाओं तथा व्यक्तित्व संरचना का मापन करती हैं। यह व्यक्ति के अचेतन मन का मापन करती हैं जो संपूर्ण मन का 9/10 भाग है। यानी अचेतन मन का भाग इतना बड़ा भाग है कि जो मनुष्य का मन का भाग है, मान लीजिए वो 10 भाग है तो उसमें से 9 भाग अचेतन मन का है। अब समझेंगे प्रक्षेपण विधि क्या है। अभी तक हमने समझा प्रक्षेपण का अर्थ क्या है, अब हम समझ रहे हैं प्रक्षेपण विधि क्या है। प्रक्षेपण विधियों का आशय है कि अचेतन मन में दबे संवेगों, भावनाओं आदि को किन्हीं व्यवहारों के माध्यम से बाहर निकालना। व्यक्ति के अचेतन मन में अनेक भावनाएं, इच्छाएं, संवेगात्मक द्वंद्व आदि दबे रहते हैं जो उसके संतुलन को प्रभावित करते हैं, जिनको बाहर निकालना आवश्यक होता है। प्रक्षेपण विधियों के माध्यम से इन छिपे व्यवहारों का अध्ययन किया जाता है और उन्हें बाहर निकाला जाता है, अर्थात जैसा व्यक्ति के मन में होता है वह बाह्य वस्तु को वैसा ही देखता है। अब हम समझेंगे व्यक्तित्व मापन की प्रक्षेपी विधियाँ, जिसमें से मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको चर्चा करी थी, रोरशाह, स्याही धब्बा परीक्षण और प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण। पहले मैं प्रकाश डालूंगी रोरशाह स्याही धब्बा परीक्षण या रोरशाह इंक ब्लॉट टेस्ट। स्याही धब्बा परीक्षण का प्रतिपादन स्विट्जरलैंड के मनोचिकित्सक हरमन रोरशाह हैं, जिन्होंने 1921 में इस परीक्षण का निर्माण किया। इसमें 10 कार्ड होते हैं, जिनमें से 5 काले एवं परीक्षण में गत्ते पर स्याही के 10 धब्बे होते हैं। 2 कार्डों पर लाल और काले तथा 3 कार्डों पर विभिन्न रंगों की आकृतियां बनी हुई हैं। इन कार्डों के माध्यम से व्यक्ति के अचेतन मन की स्थिति की जानकारी प्राप्त हो जाती है। जिस व्यक्ति के व्यक्तित्व का मापन करना होता है उसे परीक्षणकर्ता एक कार्ड देता है और व्यक्ति उसे देखकर कोई विवरण, कहानी प्रस्तुत कर देता है। इस परीक्षण के माध्यम से उसकी बुद्धि, सामाजिकता, समायोजन, संवेगात्मक स्थिति, कल्पनाशीलता, अहम की शक्ति आदि पक्षों का अध्ययन किया जाता है। एक प्रशिक्षित मनोवैज्ञानिक ही रोरशाह परीक्षण का प्रशासन कर सकता है। दूसरा है प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण यानी कि थीमेटिक अपरसेप्शन टेस्ट, जिसको शॉर्ट में हम TAT परीक्षण के नाम से भी जानते हैं। थीमेटिक अपरसेप्शन टेस्ट की रचना मुरे एवं मॉर्गन ने 1935 में की थी। इस परीक्षण में 30 चित्रों के कार्ड होते हैं तथा एक कार्ड खाली होता है, यानी कि कुल 31 कार्ड होते हैं। सभी चित्र प्रायः अर्धनिर्देशित यानी सेमी स्ट्रक्चर्ड होते हैं, अर्धसंरचित कह सकते हैं यहाँ पर इनको। इसमें 10 कार्ड केवल पुरुषों के लिए, 10 कार्ड केवल स्त्रियों के लिए और 10 कार्ड दोनों के लिए होते हैं।
परीक्षण के समय एक प्रयोज्य पर प्रायः 20 कार्डों का प्रशासन किया जाता है। इन्हें 2 सत्रों में प्रकाशित किया जाता है। प्रत्येक सत्र में 10 कार्डों का प्रशासन किया जाता है। प्रत्येक कार्ड को दिखाकर अलग अलग कहानी लिखाई जाती है। प्रत्येक कहानी के लिए 5-5 मिनट का समय दिया जाता है। अंतिम खाली कार्ड पर अलग से विषय या प्रयोज्य से कहानी लिखवाई जाती है। इसके बाद इसका विश्लेषण किया जाता है।